हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है। खासकर अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो बहुत सारे बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब है जिसकी तरफ जो है आप जा सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ अदर भी हम लोग बात करेंगे। वैसे बीएससी एग्रीकल्चर पर प्रॉपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आप जो है क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर अगर आपको करना है तो क्यों करना है, कैसे कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है, साथ ही साथ बीएससी एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शन आपके पास हो सकता है। अगर आप प्राइवेट फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आप कैसे जा सकते हैं, आपके लिए क्या बेस्ट होगा। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे जो हमारी सीरीज चल रही है। एक्चुअली इस टॉपिक पे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, सर्वे किया है, उसके बाद जो हमें आउटपुट मिला है वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर के बाद जो है सबसे पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये है रिसर्च का फील्ड। ठीक है, अगर आपका नेचर जो है रिसर्च की ओर जाता है, यानी कि आपका इंटरेस्ट जो है रिसर्च की ओर है, आप रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप रिसर्च में जो है जा सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना होगा, बीएससी एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा केवल, इसके बाद जो है आपको एमएससी, ठीक है, या फिर जो है आपको पीएचडी वगैरह करना पड़ेगा, जो कि आपका रिसर्च की फील्ड की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो यानी कि आपको अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको पीजी वगैरह, पीएचडी वगैरह ये सब चीजें जो है करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, टाइम का कोई भी इशू नहीं है, तो आप बिल्कुल जो है जा सकते हैं। चलिए सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा आता है प्राइवेट जॉब। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्ट जो है जॉब के लिए जाना चाहते हैं। उनको इस टाइप का कोई भी इशू नहीं है कि नहीं हम गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका इंटरेस्ट प्राइवेट जॉब में है और प्राइवेट जॉब में भी जो है अच्छी खासी सैलरी पैकेज इसमें मिलती है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर प्राइवेट जॉब के लिए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस पर जो है मैंने वीडियो बना रखी है, प्राइवेट जॉब में अगर जाना है तो कैसे जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे अप्लाई होगा, सारी चीजें। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा सकते हैं बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, अगर आपका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना तो आप जो है कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वैकेंसीज आती है एग्रीकल्चर बेस्ड, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसी आने पर। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ ऐसी वैकेंसी जो कि स्टेट यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी के बारे में, जैसे कि आपका हो गया यूपी ट्रिपल एस एजीटीए। ठीक है, वैसे ही हो गया आपका यूपी ट्रिपल एससी शुगर केन सुपरवाइजर की भी वैकेंसी आती है, जिसमें एग्रीकल्चर कैंडिडेट को ही जो है यहाँ पर मांगा जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर मंडी इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी आती है। इस प्रकार से और भी जैसे वैकेंसी है जिसमें कि एग्रीकल्चर जो है स्टूडेंट की डिमांड होती है। देखिए एक चीज यहाँ पर और जान लीजिए, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके पास डबल फायदा हो जाता है। वो फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बंदा है जिन्होंने केवल जो है यूजी किया हुआ है, यूजी में मान लीजिए कि बीए कर सकता है, ठीक है, बीएससी कर सकता है, या फिर जो है बीकॉम वगैरह किया है, जो भी, ठीक है। और अगर आपने जो है यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 ईयर का जो है कोर्स होता है, जो कि एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, जिसमें आपका यूजी भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ जो है आपका जो स्पेशल वैकेंसी के लिए जब आप प्रिपरेशन हो जाते हैं, कहने का मतलब आपका एक एग्रीकल्चर बेस्ड जो है ये भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप स्पेशल वैकेंसी के लिए भी जो है प्रिपेयर हो जाते हैं। कैसे, देखिए अगर हम बात करें कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है जिसमें कि केवल यूजी मांग रहा है, ठीक है, चाहे मान लीजिए बैंक की वैकेंसी आ रही है, ठीक है, एसएससी की वैकेंसी आ रही है, यूपीएससी की मान लीजिए उसमें भी अप्लाई करना है, कोई भी जिसमें कि वो सारे बंदे एलिजिबल होंगे जिन्होंने यूजी किया हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ आप भी इसमें जो है शामिल हो सकते हैं क्योंकि आपका भी यहाँ यूजी कंप्लीट हुआ है। ठीक है,
क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका जो यहाँ पर यूजी का जो सर्टिफिकेट है ये भी आपको मिलेगा, यानी कि आपका यूजी भी कंप्लीट होगा। तो इसके साथ जो है आप यहाँ पर भी शामिल हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कंपटीशन हाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कोई वैकेंसी आ रही है जो कि स्पेशल एग्रीकल्चर के लिए आ रही है, जिसमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट को ही हायर किया जाएगा, ठीक है, तो ये सारे बच्चे जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, और भी जो यूजी के अलग जो जिन्होंने डिग्री किया हुआ है, ये यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, लेकिन आप जो है यहाँ पर शामिल होंगे क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर कट गए। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या जो है कम हो गई, तो यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है ये भी थोड़ा इजी हो गया और आप आसानी से प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत बड़ा फायदा होता है, आपके पास जो है यहाँ पर दो बेनिफिट मिल जाता है। ठीक, तो अगर आप करने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें नो डाउट कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर आपने देखा कुछ स्टेट यूपी गवर्नमेंट की वैकेंसी जिसका एग्जाम जो है यूपी SSS जो आयोग है वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, कुछ सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि आपका हो गया IBPS AFO की, ठीक है, नाबार्ड ARD की हो गया, RRB SO AO की हो गया। ठीक है, RRB में भी जो है SO की अलग आती है, AO की अलग आती है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर कैंडिडेट को ही जो है एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम कारपोरेशन की बात करें, इसमें जैसे कि आपका हो गया FCI, ठीक है, NSC, NFL, ठीक है, इफको हो गया, AGT, तो इसमें भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा फील्ड है, यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर स्टूडेंट को जो है मौका मिलता है। ठीक है, चलिए अगर हम फूड प्रोसेसिंग की बात करें, फूड प्रोसेसिंग भी जो है ये आपका एग्रीकल्चरल बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है एग्रीकल्चर कैंडिडेट की ही जरूरत होती है जो भी वैकेंसी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम बात करें, क्रिब्को का नाम आपने सुना ही होगा, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फसाई हो गया, ठीक है, AE हो गया, ADO हो गया, HDO हो गया, RAEO हो गया, ये सब जो है फूड प्रोसेसिंग में आता है और यहाँ पर भी जो है आपको मौका दिया जाता है। एग्रीकल्चर वालों के लिए भी जो है ये काफ़ी बेस्ट है। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ ब्लॉक लेवल की भी वैकेंसी आती है, जैसे कि आपका ATM हो गया, यानी कि एरिया टेक्निकल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर जो है इसके लिए BSc मांगता है, यानी कि BSc एग्रीकल्चर। ठीक, BTM की बात करें तो ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर हो गया, जहाँ पर कि आपका MSc मांगता है, यानी कि MSc एग्रीकल्चर। तो अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो आगे आपकी कंटिन्यू स्टडी करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपका MSc मांग रहा है, आपको PG करना होगा एग्रीकल्चर में। और अगर आप जो है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो BSc एग्रीकल्चर से ही जो है आपका यहाँ पर काम चल जाएगा। क्लियर, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अदर ऑप्शन की, जैसे देखिए आपका मशीनरी इंडस्ट्री, जितने भी मशीनरी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर भी जो है आपको मौका मिलेगा, आपको वहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है होती है। जैसे क्या होता है कि अगर हम बात करें किसी भी देश के इकोनॉमी की, जैसे कि अगर हम अपने इंडिया की ही बात करें, तो यहाँ जो है आप जानते हैं कि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पर जो है कृषि की कोई कमी नहीं है, और कृषि से रिलेटेड जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती हैं जहाँ पर कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स डिजाइन किए जाते हैं, ये सब जो है बहुत ज़्यादा फर्स्ट लेवल पर आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो साथ ही साथ अगर हम किसी भी कंपनी की बात करें, तो अगर कोई फर्टिलाइजर कंपनी जो है फर्टिलाइजर को डील करती है, तो साथ ही साथ वो सीड्स को भी डील करती है, ऐसा नहीं कि केवल फर्टिलाइजर को ही डील करती है। तो फर्टिलाइजर से रिलेटेड तो रहेगा ही, साथ ही साथ सीड से भी रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पर्टिकुलर भी जो है हर एक चीज के लिए अलग अलग जो है बनी हुई है, तो वहां पर भी आपके लिए मौका होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि जब हमारा भारत ही एक कृषि प्रधान देश है, तो जॉब की तो वैसे ही कमी नहीं होने वाली है। चाहे वो प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में तो बहुत सारे ऑप्शन है, साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड एरिया है वहां पर भी जो है आपकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के लिए भी जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बहुत सारी हैं जहां पर की फर्टिलाइजर जो है तैयार किया जाता है, तो वहां पर भी जो है एग्रीकल्चरल जो है
डिमांड होती है, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेस्टिसाइड शॉप्स हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जितने भी जो है इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी जो है आपको जॉब मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहां पर आप जॉब के लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकता है, खासकर अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आपके पास जो है कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, मैंने सारी चीजें डिस्कस की। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसी पर जो है कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड पे ही रहेगा। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।